और चलिए अब आपको सीधा लिए चलेंगे हमारे खास कार्यक्रम विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद में, जिसका हरियाणा में बड़ा असर देखा जा रहा है। 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लेकर चल रही हरियाणा सरकार अंत्योदय दर्शन के अनुरूप समाज में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक हर सरकारी सुविधा और योजनाएं पहुंचा रही है। हरियाणा में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन हो रहा है। जगह जगह इसके तहत कैंप लगाकर लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। मनोहर सरकार इसके जरिए अंतिम छोर तक खड़े व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में जुटी है। हरियाणा के हर इलाके में इस यात्रा के जरिए लोगों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। इसी कड़ी में गुरुग्राम के घामडोज गांव में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शिरकत की, जहां उनका स्वागत किया गया। तो वहीं इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री और गुरुग्राम के सांसद राव इंद्रजीत सिंह, सांसद और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी, भाजपा की संसदीय बोर्ड के सदस्य सुधा यादव, भाजपा राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े, सोहना से विधायक संजय सिंह, विकसित भारत संकल्प यात्रा के लिए प्रदेश के नोडल अधिकारी और भारत सरकार में अतिरिक्त सचिव आलोक कुमार के साथ डीसी निशांत कुमार यादव भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। आपको बता दें कि हरियाणा में 70 डिजिटल वैन यात्रा में लोगों को जागरूक कर रही है। इस यात्रा के जरिए केंद्र और राज्य सरकार की तमाम योजनाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है, ताकि लोग योजनाओं से वंचित न रहें। इंद्रजीत सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वो भी सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और मैं श्रीमान विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद का हरियाणा में बड़ा असर देखा जा रहा है। 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लेकर चल रही हरियाणा सरकार अंत्योदय दर्शन के अनुरूप समाज में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक हर सरकारी सुविधा और योजनाएं पहुंचा रही है, जिससे उनका उत्थान हो। और उन तक योजनाओं को पहुंचाने के उद्देश्य से ही देश भर में शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान हो रहे विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए लोगों को उनके घर द्वार पर ही सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ प्रदान किया जा रहा है। सरकारी योजनाओं सुविधाओं का मिल रहा लाभ, लोगों को मिल रही सहूलियत, पहुंच रही घर द्वार, राष्ट्र निर्माण में दे रहे अपना अतुलनीय योगदान, नागरिकों को मनोहर सरकार दे रही एक नई उम्मीद। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का हरियाणा में असर दिख रहा है, या यूं कहिए कि काम बोल रहा है। लोगों को अपने घर द्वार पर ही सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। लोगों की माने तो ये हरियाणा की मनोहर सरकार की दूरदर्शिता का ही नतीजा है, जो राज्य की सभी विधानसभाओं में विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद के जरिए क्षेत्रवासियों की हर समस्या का समाधान कर रही है और जन जन की सुविधाओं का विस्तार कर रही है। जब यात्रा अंबाला के एक गांव पहुंची तो सरपंच प्रतिनिधि का कहना था कि सरकार की ये बहुत अच्छी पहल है, जो सभी सरकारी विभाग गांव में ही आ गए हैं और सुविधाओं का लाभ जनता तक पहुंचा रहे हैं। ये जो हमारा संकल्प विकसित भारत है, ये बहुत अच्छी पहल है सरकार की। जो भी समस्या है वो साथ के साथ उसका समाधान है। जैसे कि सबसे ज़्यादा समस्या बीपीएल राशन कार्ड की है, फैमिली आईडी की है, पेंशन की है। और यहाँ सभी 19 के 19 डिपार्टमेंट आए हुए हैं। हेल्थ के हैं, फ्री मेडिकल है, फ्री दवाइयाँ हैं। बहुत ही अच्छी पहल है और ना शहर जाके गाँव में ही घर के पास ही हर समस्या का समाधान है। और मैं समझता हूँ बहुत अच्छी पहल है सरकार की। हरियाणा में विकसित भारत संकल्प यात्रा का असर दिख रहा है। अंत्योदय दर्शन के अनुरूप समाज में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का उत्थान हो रहा है। लोगों तक योजनाओं को पहुंचाने के जरिए देश भर में शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा का हरियाणा में असर आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। यात्रा में प्रदेशवासियों की दिलचस्पी का भी मुजाहिरा कीजिए। एलईडी स्क्रीन पर लोगों को जनहितैषी योजनाओं पर आधारित लघु फिल्में दिखाई जा रही हैं। ग्राम पंचायतें हो या फिर वार्ड, हजारों लोग यात्रा का स्वागत कर रहे हैं और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प ले रहे हैं। जड़ से उखाड़ फेंकेंगे देश की समृद्ध। हमारे हरियाणा में विकसित भारत संकल्प यात्रा, हर गली गांव-गांव तक पहुंच रही यात्रा।
लोगों को बना रही आत्मनिर्भर और जागरूक। मनोहर सरकार हर क्षेत्र में अपनी जनता के लिए सुविधा विस्तार कर रही है। आम लोग हों, व्यापारी हों, युवा हों, बुजुर्ग हों या किसान और या फिर विद्यार्थी, सबके लिए मनोहर सरकार कुछ न कुछ काम कर रही है, और ऐसा काम जो उन तक सारी सहूलियतों को मुहैया कराती है। कृषि विभाग की ओर से ग्रामीणों के समक्ष ड्रोन उड़ाने का भी प्रदर्शन किया जा रहा है। कई क्षेत्रों में ड्रोन दीदी के नाम से कार्यक्रम के जरिए गांव के स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ड्रोन उपलब्ध करवाया जा रहा है। इस ड्रोन को किराए पर देकर गांव की कृषि भूमि में फसलों पर दवाइयों और पोषक तत्वों का छिड़काव किया जा रहा है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग हरियाणा के हर नागरिक का स्वास्थ्य चेकअप करा रहा है, ताकि सही समय पर बीमारी का पता लगे और इलाज किया जा सके। सरकार खुद आपके द्वार आ रही है। हर गांव, हर शहर के प्रत्येक वार्ड में कैंप लगाया जा रहा है। हरियाणा सरकार की माने तो 2047 तक अपने राज्य को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है, और अगर हमें अपने देश को विकसित करना है तो आज से ही हमें मिलजुल कर पहले अपने राज्य को विकसित करना होगा। यही मंशा लिए हरियाणा सरकार हर किसी की दिक्कतों का निवारण कर रही है। अच्छा काम करने वालों का सम्मान भी हो रहा है। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो पार्षद महोदय ने आपका सम्मान भी किया यहाँ पर। पार्षद महोदय ने पूरा सम्मान किया हमारा, और हमें बहुत जल्दी काम कर दिया हमारा। बहुत जल्दी काम आसानी से हो गया। बहुत आसानी से काम हो गया। हम आयुष्मान कार्ड के लिए आए थे। आयुष्मान के लिए? हाँ जी। तो क्या हुआ फिर? वो बन गया हमारा आयुष्मान कार्ड, बहुत जल्दी बन गया। बहुत जल्दी बन गया? हाँ हाथों हाथ जी, बन हाँ गया? जी, बन गया। बुजुर्गों के लिए अच्छा इंतजाम है, हमारा कार्ड बन गया, ज्यादा देर लाइन में नहीं। तो तस्वीरें अंबाला की, जहां विधानसभा में इन दिनों विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जन संवाद कार्यक्रम हो रहा है। यहां भी आम जनता की शिकायतों का मौके पर निस्तारण हो रहा है। मांगों को मुख्यमंत्री कार्यालय भेजा जा रहा है। मनोहर सरकार में विधायक असीम गोयल खुद जन संवाद कार्यक्रम के तहत लोगों की समस्याएं सुनते नजर आए और उनका हल करते नजर आए। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार मनोहर लाल जी के हर जो समस्याएं हैं छोटी मोटी, जिसको लेके आम आदमी को बड़े चक्कर काटने पड़ते हैं, चाहे वो पेंशन को लेके है, चिरायु आयुष्मान कार्ड है, चाहे परिवार पहचान पत्र के नाते है, उज्ज्वला गैस का नाते, उन सब का मौके के ऊपर ही समाधान हो रहा है। और जो उनके सुझाव शिकायत हैं उनको लेकर हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी तक सीधा पहुंचा रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। मुझे लगता है अपने आप में एक ज़बरदस्त एक जनसंपर्क भी है, और लोगों के पास पहुंचने की एक अपने आप में बहुत अनूठी और एक बड़ी। तस्वीरें गांव बलाना और भड़ी की हैं, जहां 19 सरकारी विभागों के स्टॉल्स पर लोगों को सरकारी सुविधाओं की जानकारी मिल रही है। गांव बलाना के कई जरूरतमंद लोगों के मौके पर बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, बीपीएल राशन कार्ड और आयुष्मान कार्ड बनवाए गए। आयुष्मान कार्ड के लिए बहुत धक्के खाए हैं। आज मेरा इस संकल्प यात्रा में मेरा और मेरी फैमिली का आयुष्मान कार्ड बना है। मैं इसलिए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। क्या इलाज करवाएंगे आप इससे? सर टाइम का कोई पता नहीं। हाँ जी, हस्बैंड का भी कराना है, मेरे को ऑपरेशन कराना है, अपना भी और अपने हस्बैंड का भी। हस्बैंड क्या दिक्कत है? हस्बैंड को माइग्रेन हुआ है। आधुनिक युग में चूल्हे पर खाना बनाने वाली गांव की 8 महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस सिलेंडर चूल्हे दिए गए। पहले चूल्हे पे खाना बनाते थे, और अब मुझे सरकार द्वारा ये दिया गया है। मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। बिल्कुल फ्री मिला है जी? हाँ जी, बिल्कुल फ्री मिला है। क्या फायदा होगा इससे आपको? अब जी मुझे चूल्हे पे खाना नहीं बनाना पड़ेगा जी, बहुत फायदा हुआ जी मुझे। तो ग्रामीण हरियाणा सरकार की योजनाओं की तारीफ करते नहीं थक रहे। इनका कहना है कि पिछली सरकारों में वो सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटते रहते थे और जूते उनके घिस जाते थे, लेकिन अब सरकार खुद आकर हमारे द्वार हमारे काम कर रही है। आयुष्मान कार्ड पाकर कई गरीब परिवार भावुक नजर आए और मनोहर सरकार का धन्यवाद देते दिखे। भाई जी, पहले बचपन में बहुत परेशान होते रहे पेंशन के लिए, अब जाके थोड़ा काम बना। ये हैंडीकैप तो है शुरू से ही, बचपन से, और भी दिमाग की प्रॉब्लम भी है इसको, अब जाके काम बना इसका मतलब लगे। जी एक प्रोग्राम था गांव में, मौके पे बन गई थी पेंशन? हाँ जी, अब आज बन गई प्रोग्राम। तो मनोहर सरकार अंत्योदय यानी अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक सरकारी सहायता मुहैया करा रही है। सरकार का लक्ष्य साफ है, बीपीएल हो, राशन कार्ड हो, आयुष्मान कार्ड हो,
विधवा बुढ़ापा पेंशन हो, अन्य सरकारी योजनाओं से संबंधित लोगों की शिकायतें हो, वो सभी दूर हो जाएं और मौके पर ही उनका हल हो। यही वजह है कि मनोहर सरकार के इस जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों से संबंधित हर एक शिकायत का हल हो रहा है। हरियाणा आगे बढ़ रहा है और आत्मनिर्भर बन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा में विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद के साथ जोड़कर नागरिकों को एक नई उम्मीद देने का काम किया। एक तरफ जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान नागरिकों को योजनाओं का लाभ मौके पर ही प्रदान किया जा रहा है, तो वहीं जनसंवाद के माध्यम से लोगों के शिकवे, शिकायतों और समस्याओं का भी त्वरित समाधान किया जा रहा है। हरियाणा में दिख रहा विकसित भारत संकल्प यात्रा का असर। सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आसान हुई डगर। हरियाणा को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा रही मनोहर सरकार। एक ही मंच पर हो रहा है अब लोगों की समस्या का समाधान। मोदी की गारंटी के नाम से विकसित भारत संकल्प यात्रा का असर हरियाणा में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। हरियाणा की मनोहर लाल सरकार इस यात्रा के जरिए लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में जुटी हुई है। इसके साथ ही लोगों को सरकारी योजनाओं से जागरूक भी किया जा रहा है। मनोहर सरकार हरियाणा वासियों को कोई परेशानी नहीं होने देना चाहती है, न ही किसी व्यक्ति को पिछड़ा रहने देना चाहती है। यही वजह है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए हर किसी को फायदा पहुंचाने का जिम्मा उठाया है, जिसके जरिए लोगों की समस्याओं का समाधान मौके पर करते हुए उन्हें स्वास्थ्य जांच का लाभ उपलब्ध करवाया जा रहा है। आयुष्मान योजना के लाभ से वंचित लोगों को इन कैंपों के जरिए से आयुष्मान कार्ड बनाकर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में फरीदाबाद के वार्ड नंबर 2 में नगर निगम मोदी की गारंटी के नाम से विशेष कैंप का आयोजन किया गया, जहां भारी संख्या में पहुंचे लोगों ने हाथों हाथ सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया और अपनी समस्याओं का समाधान करवाया। क्षेत्र के पार्षद जयवीर खटाना ने बताया कि सरकार लोगों की हर परेशानी दूर कर रही है और अब एक ही मंच पर सारी योजनाओं का लाभ दे रही है। और यहाँ पर सरकार की तरफ से, सरकार के माध्यम से, सरकार की सेंटर की सभी स्कीम का एक ही मंच पर सभी को लाभ देने के लिए सरकार के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है कि लोग एक ही मंच पर आए और सारी चीज़ों का लाभ उठाए। जैसे कि सरकार की स्वास्थ्य योजनाएं, जैसे कि सरकार की उज्ज्वल योजना, जैसे कि बीपीएल धारकों के फ्री गैस कनेक्शन, चूल्हा, सारी चीजें सरकार की तरफ से जो गरीब। इसमें कोई दो राय नहीं है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा से लोगों को फायदा पहुंच रहा है। लोग भारी संख्या में इस यात्रा में पहुंचकर फायदा उठा रहे हैं। लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। उधर अधिकारी भी उनका भरपूर स्वागत कर रहे हैं। कैंप में मौजूद समाज सेवी मुकेश डागर ने बताया कि 11 विभागों के 11 स्टॉल यहां पर लगाई गई हैं, जिसमें लोग सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ ले रहे हैं और भारी संख्या में पहुंचे लोगों में बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है। संकल्प यात्रा के द्वारा कैंप लगाया जाए सरकारी, यहाँ पर 11 डिपार्टमेंटों के 11 स्टॉल लगे हुए हैं और जो सरकार की गरीब कल्याण जन योजना है वो घर घर तक पहुँचे और जो गरीब आदमी ऑफिसों में चक्कर काटते हैं, वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, उनकी असुविधा को देखते हुए हमारे केंद्रीय मंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी ने और कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा जी ने आज हमारे वार्ड नंबर 2 जनता कॉलोनी के इस प्रांगण में ये कैंप लगाया गया है। और यहाँ पर सभी आप देख रहे हैं, सभी स्टॉलों में बहुत भारी संख्या में भीड़ लगी हुई है और यहाँ पर सभी सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं लाभार्थी। तो वहीं इस मौके पर सुरक्षा बीमा योजना और जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ भी लोगों को दिया जा रहा है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारी ने बताया कि लोग भारी संख्या में पहुंचकर इस योजना का लाभ ले रहे हैं। यहाँ पे सुरक्षा बीमा योजना जो सरकार द्वारा लाई गई है और जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में बताइए। इसके अलावा मौके पर HRLD भारत गैस के इंचार्ज कृष्ण कुमार ने बताया कि उज्ज्वला गैस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को मौके पर ही मुफ्त गैस सिलेंडर कनेक्शन दिए जा रहे हैं और भारी संख्या में लोग यहां पहुंचकर कैंप का लाभ उठा रहे हैं। और हम
गैस कनेक्शन दे रहे हैं उज्ज्वला योजना के तहत, और बहुत सारे गरीब लोगों को हमने कनेक्शन दिए और गरीब तबका बहुत खुश है। आज कैंप में आपने स्टॉल लगाई है, कितना उत्साह है लोगों में? बहुत उत्साह है सर, 50 से 60 फॉर्म अभी तक रिसीव कर चुके हैं। कुछ लोग आ रहे हैं जिनके फॉर्म एलिजिबल हैं, किसी के नहीं है, लेकिन सबके फॉर्म हम चेक करके ले रहे हैं और पब्लिक बहुत खुश है। बहुत खुश है। जिसको एक बार कनेक्शन मिल जाता है बिल्कुल हंसते। फरीदाबाद के सारण थाने के सरकारी स्कूल में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कैंप लगाया गया, जहां एक ही छत के नीचे लगभग 1 दर्जन योजनाओं का लाभ लोगों को उपलब्ध करवाया गया। इस मौके पर भारी संख्या में लाभार्थी यहां पहुंचे और हाथों हाथ योजनाओं का लाभ उठाया। इस मौके पर 2047 तक विकसित भारत बनाने की शपथ भी ली गई। भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। जय हिंद, जय भारत। तो वहीं इस मौके पर पहुंचे वार्ड नंबर 9 के पार्षद महेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार लोगों की समस्या दूर करने के लिए सरकार आपके द्वार के तहत लोगों को लाभ पहुंचाने में जुटी हुई है। विकसित भारत संकल्प यात्रा जो हमारे फरीदाबाद में 1 तारीख से शुरू हुई है, 25 तक चलेगी। तो इस यात्रा में जैसे हमारे जो हरियाणा सरकार की जितनी भी जन सुविधाओं की जो योजनाएं हैं जो पब्लिक के लिए हैं, उसमें अगर कोई उसको अप्लाई नहीं कर पाया या उसको उस जो सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहें हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।